तुम यहीं रुकोगी? हम यहाँ नहीं रुकेंगे। ज़ारा बस तुम्हें यहीं रुकना है। जिद मत करो कबीर, हमारी बात समझो। नहीं अगर हम गवाह बन के जाएंगे ना तो जफर की पहचान बहुत जल्दी हो जाएगी। हम तुमसे कह रहे ज़ारा, हमारी बात सुनो। फिक्र मत करो, हम तुम्हारी ज़ारा को कुछ नहीं होने देंगे। तुम्हें खतरों से खेलने का शौक है। तुम्हें पता, खुदा ना करे अगर एक भी गलती होगी तो इतनी मुश्किल से पाया तुम्हें, नहीं खोएंगे तुम्हें, नहीं। हमारा दिल कहाँ है? क्या? यहाँ है हमारा दिल। जब भी कुछ ऐसा लगे ना, बस अपने सीने में ऐसे हाथ रखना, और अगर धड़कने महसूस होना तो समझ लेना कि तुम्हारी ज़ारा सलामत है। इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वादा करो कि तुम खुद पर एक खरोच नहीं आने दोगी। वादा करो, हम सुनना चाहते ज़ारा। नहीं तो नहीं। तुम्हारी अमानत है, अपना बहुत ख्याल रखेंगे। वादा। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। जी हमें माफ कीजिएगा, बहुत ही जरूरी फोन कॉल था, हमें उठाना पड़ा था उसे। नहीं कोई बात नहीं बच्चे, हम तो सिर्फ ये जानना चाह रहे थे कि तुम्हारे उस एजुकेशन सेंटर का क्या हुआ। कुछ ही दिनों में शुरू हो जाएगा। अल्लाह ताला तुम्हारे हौसले को और बुलंद करे। शुक्रिया मुफ्ती साहब। मोरा ज़फर। ज़ारा तो इतने विश्वास के साथ कैसे बोल सकती है कि बुरखे में जो है वो जफर ही है? उसके हाथों पे गौर करना यार, हमें पूरे यकीन है कि यही जफर है। हॉस्पिटल में यही था। अच्छा सुनो, तुम लोग निकल जाओ यहाँ से, वरना उसे शक हो जाएगा। और हाँ, दोनों अपना ख्याल रखना। चलो। आप कुछ परेशान हैं? कबीर का है। कबीर अपने फर्ज की जद्दोजहद में लगा हुआ है। आप तो जानते हैं कि सिर्फ 5 दिन बचे हैं उसके पास ज़ारा की बेगुनाही साबित करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सियासत हमारे बच्चों पर अपना जोर आजमा रही है और हमें ज़ारा और कबीर को इसका शिकार होने से बचाना होगा। आप साफ साफ क्यों नहीं कहते जो कहना चाह रहे हैं? बात यह है कि कुछ ताकतवर लोग हमारे बच्चों की जिंदगी को बर्बाद करना चाहते हैं, और उन ताकतवर लोगों में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको आप बखूबी जानते भी हैं और पहचानते भी हैं। कहना क्या चाह रहे हैं आपके? ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है उसके पीछे हम हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये तो आप खुद कह रहे हैं, मगर कुछ हद तक आप सही कह रहे हैं। खैर, इस वक्त हमने इस सिलसिले पे बात करने के लिए आपको फोन नहीं किया है। तो किस लिए फोन किया काजी साहब? क्या आप हम पर इल्जाम लगा रहे हैं कि हम खुद अपने बेटे के खिलाफ सियासत कर रहे हैं? ये सोच आपके जहन में आई भी कैसे? ये सोच हमारी नहीं है शहबाज साहब। आप अपने बेटे कबीर मियां को शहर काजी बनाने का ख्वाब देख रहे हैं, और इस ख्वाब को पूरा करने के लिए आप किस हद तक नहीं जा सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, क्या सोच रहे हैं, उसे छोड़िए। आप हमें बताइए, आप क्या सोचते हैं? क्या आपको ये नहीं लगता कि कबीर शहर काजी बनने के लायक है? ये वक्त कबीर मियां की काबिलियत पर बहस करने का नहीं है। हमने सिर्फ आपको फोन इसलिए किया है कि हमारे बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो रही है और हमें उसे बचाना है, बस। तुम्हारा घर आ गया ज़ारा। हमें हमारे घर चलना है। 5 दिन की बात है ज़ारा, सिर्फ 5 दिन। उसके बाद हम एक साथ एक घर में, एक कमरे में एक साथ रहेंगे। मुस्कुरा, थोड़ा मुस्कुरा। अभी घर तो आ गई हो तुम, आराम कर लेना, खाना खा लेना, अब अम्मी अब्बू से भी बात कर लेना तुम। अगर थोड़ा वक्त मिले तो वो एक छोटा सा फोन कॉल कर लेना हमें। क्यों? क्यों मतलब क्या? लेकिन हम तुम्हें फोन कैसे करेंगे? क्यों? हमारा तो फोन ही टूट गया। वो क्या ना कि हमारे पास जो 2 फोन है, हम तुम्हें एक दे देते, मगर तुम तो फोन नहीं करने वाली हो।
जरूरत नहीं पड़ेगी ना हम दोनों को टच में रहने की, खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए तो तुम इसका क्या करोगी? क्या कर रही हो? क्यों कर रही हो ये सब? तुम्हारी फोटो देख के सोएंगे ना तो नींद अच्छी आएगी। अगर आज हम अपने आप को बेगुनाह साबित कर देते ना तो हमारे और कबीर की तलाक खत्म हो जाती। पर अफसोस। फिक्र मत करो बेटा, वो जो अल्लाह है ना वो बहुत बड़ा बादशाह है, वो आपकी हर परेशानी हल कर देगा। ज़ाहिर बेटा मत रो बेटा, तुम्हें रोता देख के हमें बहुत फिक्र हो रही, मत रो बेटा। रोने दीजिए बेगम, दिल का पत्थर आंसुओं की शक्ल में बह जाए तो मन हल्का हो जाता है। अब्बा, अब्बा हमें आपकी दुआओं की जरूरत है, हमारे हक में दुआ करिए। या इलाही, हमारी बच्ची की मुसीबत में इसे अज्र दे, इसकी सारी परेशानियों को दूर फरमा। आमीन। सुमामी। दादी दादी हमें ना अकबर वाली कहानी सुनाओ ना। अरे संभल कर, अकबर और बीरबल वाली है ना? हाँ। चाचू चाचू दादी अम्मी है ना हमें अकबर वाली कहानी सुना रही है। आओ फिर हमारे पास बैठो बेटा। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम, आओ बैठो। मम्मी आज हम आपकी गोद में। अरे बेटा ऊपर बैठो ना। नीचे में आपकी गोद में। बेटा आप क्या हाल बना रही है अपना, सूरत देखी है अपनी? लगता है दिल पे काफी बोझ बढ़ा लिया तुमने। मम्मी सच तो ये है कि सिर्फ और सिर्फ उलझने नजर आ रही है हमें, एक रास्ता भी नहीं नजर आ रहा। क्या इस तरह मायूस नहीं होते? और तुम्हें रास्ता देखने की क्या जरूरत है? तुमने कभी किसी का बुरा नहीं किया तो अल्लाह भी तुम्हारा बुरा नहीं करेंगे। बस जिस रास्ते पर चल रहे हो चलते चलो, इंशाल्लाह तुम देखना जहां तुम पहुंचना चाहते हो पहुंच जाओगे। दादी अम्मी अकबर की कहानी सुनाओ ना। तो ठीक है फिर सुनो। एक बार बादशाह अकबर ने अपने बहुत ही अजीज बिरबल को अपने दरबार में बुलाया और कहा कि भाई तुमको एक चोर को ढूंढना है। तो बिरबल के सामने 4 लोग आ गए। अब बिरबल ने क्या किया, उन चारों लोगों को एक एक छड़ी दे दी। क्या दे दी? छड़ी। और कहा कि भाई ये कोई मामूली छड़ी नहीं है, जादुई छड़ी है। जादू? और उन्होंने कहा कि जो कोई भी चोर होगा उसकी छड़ी 2 इंच बड़ी हो जाएगी। 2 इंच? हाँ। अब ये कह के सबको घर भिजवा दिया। अब जो चोर था उसके मन में डर आ गया। वो कहने लगा कि अगर सुबह में उठा और ये छड़ी 2 इंच हो गई तो दरबार में पता चल जाएगा कि मैं चोर हूँ। तो उसने अपना दिमाग लगाया, उसने छड़ी को 2 इंच काट दिया और यही सोचा कि अगले दिन छड़ी फिर 2 इंच की हो जाएगी तो कोई हमें पकड़ ही नहीं पाएगा। लेकिन छड़ी तो छड़ी थी, जादुई छड़ी थोड़ी ना थी। और वो छड़ी में कोई बदलाव नहीं आया, वो वैसी की वैसी ही रही, 2 इंच छोटी। तो इससे चोर पकड़ा गया। पकड़ा गया? हाँ। या पीर बाबा हमारे और कबीर के रिश्ते को हमेशा के लिए महफूज कर दे। सबसे पहला अस्सलाम वालेकुम कबीर मियां। वालेकुम सलाम। कल रात हमें कोई फोन आया था, कोई शख्स हमसे कह रहा था कि हम खबरी हैं और कह रहा था कि हम कबीर को सब बता देंगे कि हम धोखेबाज हैं। कोई हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है। अब अली और सकीना का आना बाकी है। इनमें से एक गद्दार है और एक बेकसूर है। अली
हम तुम पर भरोसा करते हैं, तुम जा सकती हो। फोन काट दिया उसने। कबीर ने हमें लाने के लिए तुम्हें क्यों भेजा? वो खुद भी तो आ सकता था ना। और हम जा कहाँ रहे हैं? तुम यहाँ वहाँ कहाँ देख रहे हो? हम तुमसे बात कर रहे हैं अली। अली तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? अली हम तुमसे कुछ पूछ रहे, जवाब तो दो, हम कहाँ जा रहे हैं? कहीं वो खबरी ये तो नहीं है? अली गाड़ी रोको। हमें माफ कर देना ज़ारा, हम आपके गुनहगार हैं ज़ारा। हमारी अम्मी की तबीयत बहुत खराब थी और हमें पैसों की बहुत जरूरत थी, वरना हम आपको ये धोखा कभी नहीं देते ज़ारा। हमें माफ कर देना ज़ारा। तुम्हें ये सब करने पे मजबूर किसने हम किया? वो जालिम इंसान का नाम नहीं ले पाएंगे ज़ारा। कबीर, तुम इतने कमजोर नहीं हो सकते हो कबीर। शहबाज अली अहमद के शेर हो तुम। तुम्हारा सारा मुस्तकबिल तुम्हारे आगे है, बहुत कुछ करना है तुम्हें। बेटा बाहर निकलो। ये रहा मेरा शेर, जिंदगी के मैदान पर उतरने के लिए फिर तैयार। हाँ, हम तैयार हैं। ज़ारा के कातिलों को ढूंढकर उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए हमें सिर्फ अभी अल्लाह का सहारा है। उसी से मदद मांग रहे थे हम। देखो बेटा, आप इंस्पेक्टर साहब आए। चलो बेटा, अच्छा। कुछ पता चला इंस्पेक्टर साहब ज़ारा की मौत के हादसे के बारे में? अबू, वो हादसा नहीं था, कत्ल हुआ। ये क्या कह रहे हो तुम? ज़ारा का कत्ल? मिराज के हाथों ज़ारा का कत्ल हुआ है। लेकिन कल की गवाही में तो आपने अली का नाम लिया था, फिर आज अचानक ये मिराज कहां से आ गया? तो क्या ना इंस्पेक्टर पांडे, आप सबूते के बुनियाद काम करते हैं, पर हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे पास मिराज के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। हाँ, अगर आप अली को पकड़ लेते तो बात अलग होती, फिर आपके पास पुख्ता सबूत होता मिराज के खिलाफ और एक गवाह। जनाब, हम अली को ढूंढने में ही लगे हुए हैं। 24 घंटे हो चुके। हमें माफ कीजिएगा। ज़ारा कुदरत का नायाब तोहफा थी आपके लिए, हमारे लिए। आपने अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज हमें सौंपी थी और हमने उसे गुमा दी। हम आपसे वादा करते काजी साहब कि जब तक हम ज़ारा के कातिल को नहीं ढूंढेंगे ना, हम चैन से नहीं बैठेंगे। अल्लाह हमें माफ नहीं करेगा। जानते हो बेटा, एक बाप के कंधे का सबसे बड़ा बोझ उसकी अपनी चहेती औलाद का जनाजा होता है, और वो बोझ हम अभी महसूस कर रहे हैं। और जब तक आंखें बंद नहीं होंगी, ये बोझ हमारे साथ रहेगा, हमारे कंधों पर।
मिराज के चंगुल से बचना नामुमकिन है ज़ारा। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें कोई और आकर यहाँ पे बचा लेगा तो वो भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि अब तक तो तुम्हारे नाम की नमाज़े जनाजा भी पढ़ी जा चुकी है। सच्ची? क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हें हमारी बातों पर यकीन नहीं आ रहा ना? लगता है हमें तुम्हें सब बताना पड़ेगा। उस दिन जो कार एक्सप्लोड में बॉडी मिली थी ना, वो किसी और की थी। हमने तुम्हारी बॉडी की जगह बदलवा दी, और ये नेक काम हमने तुम्हारे कबीर के आने से पहले करवा दिए, ताकि जब तुम्हारा वो नेक दिल शौहर वहां पहुंचे तो उसे पूरा यकीन हो जाए कि वो लाश उसकी बेगम की है, और उसकी बेगम अल्लाह को सच में प्यारी हो गई। चलो अब हम तुम्हें तुम्हारी मौत के इस भयानक मंजर की एक वीडियो दिखाते हैं, ताकि तुम्हें ये यकीन हो जाए कि मिराज कितना गिर सकता है। देखो ना। कबीर, हमारे आदमियों से कुछ खबर आई? खबर मिल जाएगी कबीर, तुम अपना दिल छोटा मत करो। अली पकड़ा जाएगा, उसकी खोज जारी है। कबीर समझो, ज़ारा अब नहीं रही। ऐसी फजूल की बातें क्यों कर रहे हो तुम? एक बात गौर से समझ लो, जब तक हमारा ये दिल धड़क रहा है ना, ज़ारा जिंदा और महफूज है, उसे कुछ नहीं हो सकता। हेलो। ऐसी बेइंतहा मोहब्बत नहीं देखी कभी। हमने भी पहली बार ऐसी मोहब्बत देखी है। ज़ारा और कबीर सच्चे प्यार का एक उदाहरण है। अली का पता लग गया? कहाँ? वो पता नहीं, मगर उसकी अम्मी सिटी हॉस्पिटल में। जरूर मिलने जाएगा उससे। ये खबर किसने दी तुम्हें? हसन ने। फिर तो खबर पक्की है। सुनो, अब रात के 12 बज चुके हैं। कल रात 12 बजने से पहले हमें ज़ारा को किसी भी हाल में ढूंढ निकालना है। 24 घंटे हमारे पास ज़ारा की बेगुनाही साबित करने में, और जो हमने उसे दी हुई तलाक को सादिर होने से रोकना। हमें किसी भी हाल में अली को ढूंढना है, किसी भी हाल में। हम हैं तुम्हारे साथ। हाँ। शुक्रिया। वसीम अली की माँ हॉस्पिटल में, और हमें लगता है कि वो उसे देखने जरूर आएगा। जनाब, ये अली का जिंदा रहना हमारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। कबीर उसे हर हाल में तलाश करेगा। सही कह रहे हो। गौर से सुनो। समझ गए? जी जनाब। अंदर के हालात जाने बिना कोई एक भी कदम नहीं उठाएगा, ठीक है ना? वरना फंस सकते, ये मजाक नहीं है। कबीर आ गया, इमरान आ गया। हाँ देखो, सब होशियारी से जाएंगे अंदर। हाँ। अली अभी तक आया नहीं, आने वाला है। मगर उसकी अम्मी? उसकी अम्मी है जनरल वार्ड में, बेड नंबर 5। जनरल वार्ड बेड नंबर 5, ठीक है। कि अपनी अपनी पोजीशन लेते। चलो। हाँ, हम एक काम करते, हम अली के माँ के वार्ड में जाते थे। ठीक है, आराम से। वहाँ पुलिस का पैरा बैठा रखा है इंस्पेक्टर पांडे ने। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कानून अपना काम कर रहा है, हमें भी अपना काम करना है। सिंपल सी बात है, मगर संभाल के जाना। कबीर, अगर अली इस बार बचकर निकल गया तो वापस हाथ नहीं आएगा। सुन लिया ना तुम लोगों ने? चलो अपना काम करते। चलो चलो चलो। हाँ। कबीर को सारी बातें बतानी है, मगर कैसे? कोई रास्ता भी नहीं है, और बाहर निकलने का भी कोई रास्ता नहीं है, मगर निकलना तो पड़ेगा।
ज़ारा कहाँ है? मुझे माफ नहीं नहीं नहीं, ज़ारा कहाँ है? मुझे माफ कर अली, हम देना। तुझसे ज़ारा कहाँ है? बताओ हमें ज़ारा कहाँ है? कबीर वो मेराज, क्या? वो मेराज ने ज़ारा को मार दिया है। नहीं नहीं मर गया, वो जिंदा है। कहाँ है ज़ारा? मुझे माफ कर देना। हम वो मिराज के बहकावे में आ गए थे कबीर। वो मिराज नहीं कबीर, हमारी बात सुनो, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे, हम सब तुम्हारा ख्याल रखेंगे, ऐसा मत करो। अली नहीं नहीं, अली 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 अली, ज़ारा कहाँ है? ज़ारा जिंदा है। तो क्या हो क्या है बेगम आपको? ये कुछ भी कहे जा रहे हैं, आप भी कुछ भी भरोसा किए जा रही हैं उनका। अरे जिंदा कैसे हो सकती है वो? काजी साहब ने खुद ज़ारा की बॉडी की शिनाख्त की है। पर ज़ारा जिंदा है ऐसा कबीर को यकीन है। तुमने अपनी बकवास बंद नहीं की तो? ये आप क्या कर रहे हैं? ये पल बहुत नाजुक है, आप समझिए इस बात को। हमें समझा रही हैं आप बेगम? इस लड़के को क्यों नहीं समझाती हैं? कुछ भी कह जा रहा है और कबीर को भी शामिल कर रहा है उसमें। फोन लगा क्या? जी अब्बा, हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन उसका फोन रीचेबल नहीं है। आंटी, ज़ारा और कबीर को हमें ढूंढना ही होगा। उन दोनों की जान खतरे में है। और आंटी, अगर कबीर इतने यकीन के साथ कह रहा है कि ज़ारा जिंदा है, तो ज़ारा जिंदा है। इंस्पेक्टर साहब, अगर कबीर के मुताबिक ज़ारा जिंदा है तो यकीनन हमारा दिल कह रहा है ज़ारा जिंदा होगी। हम आपसे इल्तिजा करते हैं कि आप कबीर की तलाश कीजिए। इंशाल्लाह आप देखिए ये सच जरूर साबित होगा। आपसे दरख्वास्त करते, एक माँ आपसे दरख्वास्त कर। याद रखना, अगर ये बात झूठी साबित हुई तो इस हरकत के लिए और पुलिस को गुमराह करने के लिए तुम्हें ऐसी सजा मिलेगी कभी भूल नहीं पाओगी। हेलो, चारों तरफ नाकाबंदी करो, ज़ारा और कबीर को ढूंढना है। या अल्लाह, कबीर को अपने मकसद में कामयाब कर। या अल्लाह, कोई सुन रहा है? कोई है? देखो हमारे कबीर को क्या हो गया है। या अल्लाह, कबीर कबीर कबीर, आंखें खोलो। कबीर, कबीर, आंखें क्यों खोली? क्या वो कोई नहीं आ रहा है? तुम चुपचाप लेटे रहो, कोई नहीं आ रहा। जोर से चिल्लाओ, तुम कुछ भी बोले जा रही हो। आंखें बंद। जो चिल्लाओ चिल्लाओ। या अल्लाह, हमारे कबीर को क्या हो गया ये तो देखो। अगर कबीर को कुछ हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? कोई है? या अल्लाह, कोई सुन रहा है? ये जालिम दुनिया, अरे कोई तो बचाओ, हमारे शोहर को बचाओ। अरे ओवर एक्टिंग की दुकान बनावटी लगा है, थोड़ा अच्छे से करो ना, दिल लगा के करो। एक तक अच्छी एक्टिंग कर रहे हो, बस तुम ये बोलो, तुम आंखें बंद करके सोते रहो ना। अच्छी एक्टिंग है, हम करके दिखाते। नहीं छोड़ो, तुम आंखें बंद करके पड़े रहो। अभी वो लोग आएंगे ना तो हम कह देंगे ये जिंदा, इसे मार डालो। मर जाएंगे हम तुम्हारी एक्टिंग। अब देखो तुम,
लगता कि कोई आ रहा है। ये प्लान काम नहीं कर रहा है। प्लान चलेगा, हमारी बात गौर से सुनो। तुमको सिर्फ इतना करना है कि जब वो हाँ हाँ हमें पता है, तुम रहने दो, तुम चुपचाप सो ना। हमारे शौहर को कोई तो आ रहा है, वो आ रहा है। अच्छे से करो, अच्छे से करो, अच्छे से करो। हाँ करो करो तुम। या अल्लाह, देखो हमारे कबीर को कुछ हो गया है। अभी तो ठीक था, जल्दी आओ ना, भाग भी नहीं बंद कर। देखो कबीर ने सही सलामत खड़ा था, लेकिन एकदम से गिर पड़ा। अगर उसे कुछ हो गया तुम तुम्हें कहते ताला खोलना नहीं आता क्या? तुम्हें जल्दी करो ना। देखो देखो उसे क्या हो गया, जल्दी देखो। तेरी तुम ज़ारा भाग जाओ यहाँ से, भागो यहाँ से ज़ारा जल्दी। कब तक ज़ारा के गम में खोई रहेंगी बेगम? आप भी तो सारा दिन उदास रहते हैं ना काजी साहब, सारी रात बेचैनी में करवटें बदलते रहते हैं। बुढ़ापे में औलाद की जुदाई का गम हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। मैं अंदर ही अंदर खा रहा है बेगम। कितनी हंसमुख थी ना हमारी ज़ारा, कितनी जिंदा दिल। और आज हमें मुर्दा करके चली गई, मुर्दा करके चली गई काजी साहब। हमारी बेटी ज़ारा सिर्फ हमें ही मुर्दा और उदास करके नहीं गई है, हर किसी को करके गई है। जो भी सुनता है सकते में आ जाता है और यही कहता है, इतनी हिम्मत वाली बासलाहियत लड़की हमने इतनी कम उम्र में कभी नहीं देखी। पर हमें तो कभी भी देखने को नहीं मिलेगी हमारी ज़ारा काजी साहब, कभी भी नहीं देखने को मिलेगी। चली गई हमारी ज़ारा। सब्र कीजिए बेगम, कभी नहीं। सब्र